चलो शुरू करते हैं। मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ जितना मुझे समझ आया। रोहिणी नक्षत्र, हमने कुछ नक्षत्र बताए थे जो प्रेम विवाह के लिए ही प्रारंभ से ही थोड़ा सा आकर्षित करते हैं और उसके लिए प्रेरित करते हैं। उसमें रोहिणी भी एक नक्षत्र है, अश्विनी थोड़ा, रोहिणी थोड़ा ज्यादा, और वो नक्षत्र हमने पिछली श्रृंखलाओं में बताए थे। शुक्ल दशमी, दशमी का जन्म जब भी होता है तो ऐसा व्यक्ति समय से पहले या कभी कभी समय के बाद जीवन में ऐसे निर्णय लेता है जिसके कारण से जीवन में समस्याएं या जीवन अत्यधिक प्रगति कर सकता है। तो जिनका जन्म भी दशमी के दिन देखा गया है, या तो ये काम के कारण से, काम में भी विशेषकर समय की पाबंदियों के कारण से अपना ग्रस्त समाप्त कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, या इतना ज्यादा समय घर को ही दे रहे होते हैं कि उसके कारण से व्यवसाय, रोजगार, कर्म बिगड़ सकता है। वही समय इनके लिए होता है, कभी कभी ये समय से पहले और कभी कभी समय बीत जाने के बाद ये निर्णय लेते। ये हुआ इनका पंचांग का दूसरा तत्व। योग, इंद्र, ऐसा व्यक्ति हर जगह शासन करने की इच्छा रखता है। वो ये चाहता है कि उसके नीचे लोग काम करें और उसका मान सम्मान, राज्य बना रहे, और राज्य भय भी उनको बहुत अधिक रहता है। गर, करण, तीखा, विशैला पृथ्वी, बोलने में कभी कभी कटुता, पृथ्वी से संबंधित कार्य, केमिकल से संबंधित कार्य, ये भी साथ में देखे गए। शनिवार का जन्म वारपति, जो कि मित्र राशि में है, मित्र के साथ है किंतु द्वादश है, और 12वें स्थान वक्रबली है। तो वक्रबली होने के कारण से सप्तमेश वक्रबली है 1, अष्टमेश वक्रबली है 2, और शनि वक्रबली है 3। तो 3 प्रभाव। तो 7वें स्थान की आकर्षण, 7वें स्थान की चाहत बार बार खींचेगी। 8वें स्थान का आकर्षण, 8वें स्थान की चाहत व्यक्ति को बार बार अपनी तरफ खींचेगी। 12वें स्थान में जाके वक्री हुआ है तो 12वें स्थान के प्रति लालसाएं बार बार खींचेंगी। और शनि के नैसर्गिक कारक तत्व वो व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं। अभी तक था हमारा ये पंचांग, और पंचांग में शनि के लिए इसलिए बात करी क्योंकि वो वारपति है। अब आ जाते हैं कर्क लगन। कर्क लगन स्वभाव से जब भी देखो मकर लगन और कर्क लगन या सप्तमी का जन्म, सबसे पहले सर्वप्रथम 7वें स्थान पे विचार करना ही चाहिए। यद्यपि इसमें सप्तमी का जन्म तो नहीं है, 10वीं का जन्म है, लेकिन कर्क लगन होने के कारण से 7वें भाव पे विचार करना चाहिए। यदि 7वें भाव में देखें तो 3 ग्रह विद्यमान है मूल कुंडली में। चलित में केवल 1 रह जाएगा, लेकिन मूल कुंडली में 3 ग्रह विद्यमान है। तो जिस भी स्थान पे अधिक ग्रह होंगे, ये बहुत स्वाभाविक है कि उस स्थान में उतनी ही शक्तियां वास करती हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि तीसरे स्थान में अधिक ग्रह हैं तो बहुभ्रात योग,
चतुर्थ स्थान में अधिक ग्रह हैं तो बहुसंपत्ति योग, इस प्रकार से देखने को मिला। लेकिन पांचवें स्थान में यदि अधिक ग्रह हो तो ये मत कहना कि बहुसंतान योग, क्योंकि देश काल वातावरण के परिस्थिति के अनुसार चीजें परिवर्तित भी होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इसके शिष्य बहुत होंगे, इसके अनुयायी बहुत होंगे, इससे परामर्श लेने वाले बहुत होंगे। या पांचवें स्थान के कारक तत्व को जोड़ लीजिएगा। तो कर्क लगन में वैसे ही विवाह से संबंधित चीजें देखने को मिली हैं। और सातवें स्थान में त्रिग्रही योग, ये विवाह प्रस्तावों की अधिकता बताता है। यदि ये विवाह प्रस्तावों की अधिकता बता रहा है तो सप्तमेश पे विचार करें। तो सप्तमेश तो 12वें में गया हुआ है, तो ये योग तो पहली दृष्टि में विवाह भंग होने का तो योग नहीं है, अपितु वस्त्र व्यापारी का योग जरूर है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी खास वस्त्र के कारण से, किसी खास पोशाक के कारण से, परिधान के कारण से दुनिया में जाने जाते हैं। दूसरा ये भी बिंदु इसमें देखने को मिला है कि ऐसे लोग अपने दाम्पत्य जीवन को कम समय देते हैं, या फिर इनके पास इनकी कार्यशैली इस तरीके की हो सकती है कि अपने दाम्पत्य जीवन पे कम ध्यान दे पाए। मान लीजिए किसी का काम ही इसी प्रकार से कि देर रात तक जग जग के काम करना हो, तो फिर काम दाम्पत्य पे कैसे, दाम्पत्य का एक जो अन्य अभिन्न अंग है उन पे ध्यान कैसे देंगे। दूसरा, सप्तम स्थान का स्वामी यदि एकादश में हो या एकादश स्थान का स्वामी सप्तम में हो तो ये भी विवाह से लाभ देता है, या जीवन साथी से लाभ देता है, या विदेश से लाभ देता है। अब इसमें शुक्र सप्तम स्थान का स्वामी होके 11वें स्थान का स्वामी होके, क्षमा करो, 11वें स्थान का स्वामी होके सप्तम स्थान में विराजित है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक से अधिक विवाह प्रस्ताव आए हुए हों, मनी मन किसी को और को पसंद करते हो, विवाह किसी और से हो गया हो, क्योंकि 74 का बर्थ है, इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भारतवर्ष का जन्म है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि विवाह प्रस्ताव कई आए हों, और चूंकि रोहिणी नक्षत्र का जन्म है तो घर वालों ने विवाह प्रस्ताव कोई और दिया हो, विवाह कहीं और हो गया हो, या जिसको पसंद करते हो उससे विवाह ना हुआ हो, बाद में किसी और को पसंद करने लग गए हो, उससे विवाह हुआ हो। लेकिन बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठ के उसको एक सामाजिक आवरण में भी बांध रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो विवाह हुआ होगा वो तरीके से हुआ है, गठबंधन की पूरी उसमें जो नियम है वो निभाए होने चाहिए। सबसे अंतिम तथ्य बिंदु, सातवें स्थान का स्वामी यदि दूसरे में हो या दूसरे स्थान का स्वामी सातवें में हो, सातवें स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो या दूसरे स्थान का स्वामी सातवें स्थान में हो। पहला प्रत्यक्ष नियम, दूसरा अप्रत्यक्ष नियम। यदि सातवें स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो द्विविवाह प्रस्ताव का योग बनता है और जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्तियां होती हैं। किंतु यदि दूसरे स्थान का स्वामी सातवें में हो तो अप्रत्यक्ष रूप से द्विविवाह प्रस्ताव का योग बनता है। साथ ही साथ परामर्शदाता या रसायन विज्ञान प्रदाता
बी से कहा गया। तो यदि इन सारी चीजों को हम इकट्ठा करें, अब इतना रायता फैला दिया हमने, तो इन सब चीजों को समग्र करें तो ये लगता है कि विवाह प्रस्ताव कई आए होंगे, एक से अधिक आए होंगे। और कोई क्रूर ग्रह तो सप्तम स्थान में है भी नहीं और उसको देखता भी नहीं है। और शुक्र पुरुष की कुंडली है तो दोनों तरफ से पाप प्रभाव में भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं प्रतीत हो रहा कि कोई जीवन साथी पहले ही अपना समय पूरा कर गया और दोबारा विवाह हुआ। तो ये लगता है कि विवाह प्रस्ताव एक से अधिक आए होंगे, या अभी भी मन में किसी प्रकार की लालसा, इच्छा व्यक्ति के जीवन में रहती होगी। तो ये पहली कुंडली का एक विश्लेषण मैंने अपने तर्कों के अनुसार आप लोगों को दिया है। अब इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो बताइए, और जिन्होंने ये जन्म कुंडली दी है वो भी इसके बारे में बता दें कि क्या है इसमें। फिर अगली कुंडली पे चलेंगे क्योंकि आज समय ज्यादा हो चुका है, आधे घंटे के अंदर 3 से 4 कुंडलियां और करनी। बताइए, किसी ने कुछ पूछना हो वो अनम्यूट करके बताएं, किसी ने कुछ बोलना हो अनम्यूट करके बताएं।